प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरा खुदा है, तू मेरा खुदा है। आप अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु की सामर्थ में आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरा मेरा तू खुदा है। ऊंची आवाज में कहीं चले सर। मेरा मेरा तू खुदा है। जब आप इस भजन को गा रहे हैं, महसूस करें कि प्रभु आपके सिर पर अपने हाथ को रख रहा है। प्रभु आपके सिर पर अपने हाथ को रख रहा है और उससे कहेगा वो आपके ऊपर अपने हाथ को रख रहा है। महसूस करें कि प्रभु आपका। परमेश्वर ने इसहाक याकूब से कहा कि मैं तेरे दादा अब्राहम का, तेरे पिता इसहाक का और तेरा भी परमेश्वर, और वही परमेश्वर आपका है, और वो युगान युग तक आपका परमेश्वर, युगान युग तक आपका परमेश्वर है। सब आपको छोड़ देंगे, लेकिन एक सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका खुदा है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपके माता और पिता है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। अपने मुंह को खोले और मेरे साथ में कहें कि प्रभु मुझे सिर बनाएगा। राजा के बेटे राजा ही होते हैं। आपको परमेश्वर सिर बनाएगा, आपको परमेश्वर ऊंचे पदों पर नियुक्त करेगा, आपको परमेश्वर शिरोमणि ठहराएगा, आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। आज चाहे आप कहीं पर भी हैं, आज चाहे आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप ऊंचाइयों में जाने जा रहे हैं, क्योंकि राजा का बेटा राजा ही होता है, राजा का बेटा राज सिंहासन पर ही बैठता है, और हमारा प्रभु राजा भी राज है। मेरे साथ में कहीं प्रभु मुझे सिर बनाएगा, प्रभु मुझे सिर बनाएगा, प्रभु मुझे सिर बनाएगा। कलीसिया जितनी जोर से आप कहेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि ये घोषणा ये बहुत पावरफुल है। प्रभु मुझे सिर बनाएगा, प्रभु मुझे सिर बनाएगा। चाहे आज समाज आपको तुच्छ समझ रहा है, चाहे आज समाज में आपका कोई स्थान नहीं है, चाहे आज आपके परिवार में आपका कोई स्थान नहीं है, चाहे आपके परिवार के लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप सिर ठहरेंगे अपने घर में, अपने काम करने वाले स्थान में, अपनी जगह पर, अपने देश में आप शिरोमणि ठहरेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस मैं इस बात की घोषणा करता हूं हर एक व्यक्ति पर जो यहां पर है, आज चाहे वो कोई भी है,
लेकिन परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको सिर ठहराएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। आइए जोरदार तालियां प्रभु यीशु। एक बार फिर से करेंगे, मेरा मेरा तू मेरा खुलने लगते हैं, आपके लिए आयोग आश्चर्य कर होने लगते हैं, क्योंकि तब आप कहते हैं कि प्रभु मेरा है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा मेरा तू खुदा है, मेरा मेरा तू खुदा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के बाद आप हमें से हर एक एक खुदा बन जाएं, हमें से हर एक के पिता बन जाएं, हमें से हर एक के स्वामी बन जाएं, और आपकी जो इच्छा है, जो भली है, जो लाभ की है, जो उत्तमता की है, वो इस चर्च में हमारे जीवनों में पूरी हो, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। जो दर्शनियां को यीशु मसीह के जो महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर है। आइए अपने स्थानों पे बैठ जाएं। कोई भाई नहीमे की किताब को खोल देंगे और माइक लेकर आप पढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो यहाँ पर काफी समय से आ रहे हैं, अपने हाथों को उठाए और आपने इस बात को सुना कि आप एक लीडर हैं। आप क्या हैं? आप एक लीडर हैं, आप एक अगुवे हैं, आप एक लीडर हैं। और मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लीडरशिप में आए, क्योंकि यहां पर हजारों लोग आने वाले हैं, इसलिए आपको लीडरशिप में आना जरूरी है। कितने लोग आज समझ चुके हैं इन 2 संडे में? आज हमारा तीसरा संडे है, तीसरे चर्च की आराधना है यहाँ पर। कितने लोग समझे इस बात को कि मैं एक लीडर हूं? अपने हाथों को उठाएं। यदि आपको लगा है कि आप एक लीडर हैं, तो आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको लगता है कि मैं लीडर नहीं हूं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लीडर होंगे। बाइबल में हम एक लीडर के विषय में पढ़ते हैं और उस लीडर के अंदर कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। यदि हमने उस लीडर की उन बातों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, मेरा विश्वास है कि आप और मैं भी उसी लीडर के समानता में कार्यों को करें। बल्कि यीशु ने तो इतना तक कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। आप एक लीडर। नहीमे की किताब कोई निकाल ले और उसका एक पद माइक से पढ़ेंगे। लेकिन नहीमे की किताब उसका एक पद। जी जी। हगल्या के पुत्र नहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। जी बस।
नहम्याह जो कि अर्थक्षेत्र राजा के समय में राजा के दरबार में एक, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो पानी पिलाने वाला व्यक्ति है। क्या है? पानी पिलाने वाला एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो राजा को पानी पिलाया करता है, लेकिन उसको पिलाने से पहले वो उसे चेक किया करता है, कहीं कोई राजा को जहर न दे दे, कहीं कोई राजा की मृत्यु के लिए प्लान न कर रहा हो। इसलिए वो उस पानी को खुद पहले पीता है और जब उसे लगता है ये सही है तब वो राजा को पीता है। मीन्स एक ऐसा काम है उसके पास जिसके द्वारा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मतलब राजा से पहले उसको मरना है। एक ऐसा व्यक्ति जो गुलाम है, वो अपने देश में नहीं है, वो किसी दूसरे देश में है और वहां वो इस काम को कर रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, उसके अपने देश से कुछ लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से इस नहम्याह ने कुछ बातें की। कहो, बातें की। क्या किया? क्या बातें की? जरा जोर से पढ़ देखो। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे जी और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, बस मैंने, यिर्मयाह इस बात को लिखते हैं, नहम्याह इस बात को लिखते हैं कि मैंने अपने उस देश के लोगों के विषय में इन भाइयों से पूछा जो मुझसे मिलने के लिए आए थे और मैंने उनसे उनका हालचाल पूछा। समझते हैं आप हालचाल? मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की कि हमारे गांव में, हमारी जगह पर जो लोग बंधुआई से छूटे हुए थे उनकी क्या दशा है, वो लोग कैसे जीवन जी रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। आप एक लीडर हैं, कहें एक दूसरे से, मैं एक लीडर हूं। और एक लीडर का जो पहला काम है वो ये है कि वो दूसरे का हाल चाल पूछे। क्या करे? दूसरे के बारे में जाने, तेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो क्यों परेशान है, क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी हासिल पूछे, उसके दुख सुख का हाल पूछे। एक लीडर का ये पहला काम है। आप एक लीडर हैं? आपका पहला काम ये है। क्या है? कि आप जाएं दूसरे के पास और उससे हालचाल को पूछें। ऐसा लीडर प्रभु को नहीं चाहिए जो यहां पे बैठा रहे और उम्मीद करे कि लोग मेरे पास आएंगे। नहीं, लीडर वो है जो पहल खुद करता है, उसे खुद जाना है और उनसे हालचाल पूछना है। लीडर वो नहीं जो झुंड में बैठ जाए, अपने आपस में बातें करे। नहीं, लीडर वो है जो बाहर से आए हुए लोगों के पास जाए और उनसे बातचीत करे, उनका हाल चाल पूछे। यहां पर नहम्याह एक बहुत अच्छा लीडर है, इसलिए वो क्या कर रहा है? हाल चाल पूछ रहा है। गांव में सब कैसे, मेरे भाई बहन कैसे हैं गांव में लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार जो बंधुआई में थे, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, वो लोग कैसे हैं? जो यहां से इतने 100 सालों बाद छुड़ाए गए थे, उनके हाल कैसे हैं? उसने पूछा। क्या पूछते हैं? लेकिन यदि आप एक लीडर हैं, आपको बाइबल सुनाने से पहले उसके बारे में जानना है। मैंने ऐसे लीडरों को देखा है, उन्हें नहीं मतलब मेरे जीवन में क्या चल रहा है, वो बस बाइबल उठा के मुझे प्रचार करने लग जाएंगे। नहीं, ऐसे लीडर प्रभु को नहीं चाहिए। पहले यीशु मसीह कहीं बाइबल उठाकर प्रचार नहीं किए, पहले यीशु ने उनके बारे में जाना, उनको क्या प्रॉब्लम है उस बात को जाना। यीशु ने उन्हें भोजन दिया, यीशु ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तब प्रभु ने उन्हें वचन दिया। आप एक लीडर हैं, आपका कर्तव्य है कि आप सबसे पहले किसी अनजान व्यक्ति के पास जाएं। आज अंडमान से हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन आए हैं,
कितने लीडर हैं जो उनके पास जाएंगे? यस, यहां पर तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आप इस कलीसिया के स्तंभ हैं, आप लीडर हैं। आपका काम है उनके पास जाना, उनके हालचाल पूछना, उनसे बातचीत करना। अरे क्या लिखा है? उनके दुख का हाल मैंने जाना। आगे जी, आगे क्या लिखा है? उन्होंने मुझसे कहा, जी क्या कहा? जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, जी, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। उन्होंने ऐसी सूचना दी। नहीं, मैंने सोचा था कि कहीं के बंधुआई से तो वो लोग छूट गए, अब बहुत आनंदित हैं अपने देश में, अपनी जगह पर वो बहुत खुश हैं। लेकिन यहां उल्टा हो गया। नहमीया के पास ऐसी सूचना आई कि उनकी बहुत क्या है? दुर्दशा में पड़े हैं। परेशान नहीं है, दुर्दशा है। दुर्दशा मीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। जी आगे। और उनकी निंदा होती है, उनकी नामधराई होती है समाज में, लोग उनकी निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आगे, क्योंकि यरूशलेम की शहर क्योंकि यरूशलेम की जो शहरपना है, उस देश की जो बाउंड्री है, वो क्या है? टूटी हुई है। इसलिए उनकी निंदा होती है, इसलिए वे दुर्दशा में है कि कोई भी आ जाता है उन्हें सताने लगता है, कोई भी आ जाता है उन्हें ताने मारने लगता है, कोई भी आ जाता है उनकी फसलों को नष्ट कर देता है, उनके फाटकों को जला देता है, उनके मंदिरों को तोड़ देता है। कोई भी आ जाता है, विरोधी लोग उन पर अत्याचार करते हैं। उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा। मैंने कहा नहीं, मैं एक ग्रेट लीडर। उसने प्रॉब्लम को जाना, उसने समझ लिया कि ये जो लोग हैं, जो बंधुआई से छूटकर, जो मेरे लोग हैं, ये आज दुर्दशा में पड़े हुए हैं। उसका कारण केवल एक है कि इनकी बाउंड्री वॉल क्या है? टूटी हुई है। उसे कारण मिल गया। जानते हैं उसने क्या किया? आप एक लीडर हैं, आपको कारण ढूंढना है, आपको कारण ढूंढना है। आप हर किसी के पास जाकर बाइबल खोल के बड़ा बड़ा प्रचार नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं कर सकते। ये बाइबल, ये टैब प्रचार नहीं कर सकते हम इनसे। पकड़िए आप, इनसे प्रचार नहीं होगा। प्रचार उसे अपनी लाइफ से करना है, उसे अपने जीवन से करना है। पर नहीं ना, यही कह रहा है यहां पे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करे। मैं सोचूंगा कुछ तुम्हारे विषय में, तुम्हारी कुछ मदद करूंगा। वो एक काम को कर रहा है। जी आगे बढ़िए। ये बातें सुनते ही जैसे उसने सुना कि मेरे जो लोग हैं वो दुर्दशा में पड़े हुए हैं और यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, तो उसने ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। क्या करने लगा? ये कैरेक्टर एक लीडर का होना। बहुत बार मैंने ऐसे लीडरों को देखा अपनी लाइफ में, जब हमने उनसे कुछ अपनी बातें शेयर की, जब हम गलत थे तो उन्होंने उसका मजाक बनाया। उन्होंने 10 लोगों के पास जाकर कहा कि अरे ये तो ऐसा है लीडर। लेकिन जब इसने सुना कि वहां की प्रजा दुर्दशा में पड़ी हुई है, तो ये कैसा लीडर है? ये रोने लगा। इसने उनकी भावनाओं को, उनके दर्द को महसूस कर लिया। ये लीडर है। प्रचार करना बहुत आसान है। अभी हमने 4-5 लोगों ने यहां से प्रचार किया, मैं भी कर रहा हूं। बहुत इजी है, बहुत इजी। प्रैक्टिकल लाइफ प्रभु को चाहिए। लीडर की प्रैक्टिकल लाइफ होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अब जानते हैं हम लोग प्रेयर टावर की सेवकाई लगभग 2019 से कर रहे हैं और 25 से 30 लोग
हमारे साथ में काम करते हैं। आप एक एक व्यक्ति से मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि क्या कभी पास्टर ने तुम्हें डांटा, तुम्हारी गलती पर उसने क्या कभी तुम्हें डांटा, कभी तुम्हें उसने नीचा दिखाया, कभी उसने तुम्हें तुम्हारी गलती गिनाई। मैं उस दिन प्रचार करना छोड़ दूंगा। हाँ, कोई मेरी बुराई करेगा तो वो बात अलग है, लेकिन जो मेरे साथ में है कभी नहीं। मुझे पता है इसके अंदर क्या कमी है, लेकिन मुझे उससे ऊपर उठाना है। हमें उसके दर्द को महसूस करना है। वो लीडर है। हर बार बाइबल खोल के प्रचार करना तो आसान है, कोई भी कर देगा, कोई भी बोल देगा, लेकिन जीवन में आपको दिखाना होगा। कई बार मन तो करता है किसी को बहुत जोर से डांट दें, मन करता है, लेकिन उस समय हमें कंट्रोल करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें उसके दर्द को महसूस करना है। जिस स्थिति से ये गुजरा है, शायद मैं भी एक दिन उस स्थिति से गुजरा था। जी, आगे क्या लिखा है? और कितने दिन तक विलाप करता, कितने दिन तक मैंने विलाप किया, और जी, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख मैंने क्या किया? उपवास किया। कहें, एक दूसरे से कहें, उपवास, उपवास, उपवास। उप मीन्स होता है नजदीक, और वास मीन्स होता है रहना। उपवास, नजदीक रहना। किसके? पत्नी के? किसके? परमेश्वर के। उपवास, फास्टिंग मीन्स यही है कि परमेश्वर के नजदीक रहना, समय व्यतीत करना परमेश्वर के साथ में। क्यों? एक लीडर वो है जो अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पीछे चलने वाले लोगों के लिए उपवास करता है। क्या करता है? उपवास करता है। लीडर वो है जिसे यदि पता चल जाए कि ये व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, वो उसके लिए उपवास करे। क्या करे? उपवास मीन्स उसके लिए वो मध्यस्थता करे, उसके लिए वो परमेश्वर की करीबी में चला जाए। यहां पे सबसे बड़ी बात पता क्या है? इन लोगों ने नहीं कहा नहम्याह से कि नहम्याह हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे लिए उपवास करना। कहा? वहां के लोगों ने भी, जो दुर्दशा में पड़े हैं, उन्होंने भी कोई संदेश नहीं भेजा कि नहम्याह से कहना हमारे लिए कुछ करना, नहम्याह से कहना हमारे लिए उपवास करना, प्रार्थना करना। कहा? लीडर नीड को पहचान गया, लेकिन उस बात को जानता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैं उसके पास जाऊंगा जिसका वो देश है, मैं उसके पास जाऊंगा जिसके वो लोग हैं, उसके पास जाऊंगा, उसकी करीबी में जाऊंगा। वो उपाय करेगा, वो प्रबंध करेगा, वो उस दीवार को बना सकता है। उसने चुना इससे पहले कि वो राजा के पास जाए सहायता के लिए, इससे पहले कि वो उन लोगों से वादा करे कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, इससे पहले कि और कुछ सोचता, उसने परमेश्वर की करीबी में जाना शुरू किया। लीडर वो है जो अपने चर्च की नीड को देखकर उपवास में चला जाता है। यदि आप एक लीडर हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल, पहली बात आपको लोगों का हाल चाल पूछना है, बाइबल खोल के प्रचार नहीं करना, हाल चाल पूछना है, अपने जीवन से आपको प्रचार करना है। दूसरी बात, आपको उनके लिए उपवास करना है। क्या करना है? उपवास करना। जब मैं नया नया विश्वास में आया, हमारे खानदान में कोई विश्वास में नहीं था, और प्रार्थना करने लगे क्योंकि हम लोग बहुत बंधनों में, बहुत बंधु भाई रहते, घर वाले भी कोई विश्वास में नहीं, मैं अकेला विश्वास में। प्रार्थना किया, उपवास करने शुरू किए। हफ्ते में 3 दिन के उपवास, 7 दिन के उपवास, उपवास चलते रहे, फास्टिंग चलती रही।
अधिकतर समय हम चर्च में व्यतीत किया करते थे। जॉब मेरी 9 to 5 जब मैं जॉब पे था और जल निगम में, वहां से मैं 5 बजे छूटता, मैं अपने घर नहीं जाता बल्कि मैं चर्च जाता और चर्च में बैठकर हम लोग प्रेयर करते, पास्टर जी के साथ में प्रेयर करते और कई बार पूरी पूरी रातें बीत जाती, कई बार फास्टिंग रखते थे। एक अगुवाई का काम है फास्टिंग, समझ रहे हैं मेरी बात? किसी को बोलना बहुत आसान है, इधर आप ये काम कर वो काम कर, बहुत आसान है, लेकिन उसे इस योग्य बनाना वो लीडर का काम है, किसे बोलने की जरूरत है। कैसे वो इस योग्य बनेगा? जब मैं अपनी बात करूं, मैं लीडर, मैं उपवास क्या करूंगा? क्योंकि उपवास में बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें आप परमेश्वर की करीबी में समय व्यतीत कर रहे हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ये पहाड़ मोम जैसे पिघल जाते हैं। तो ये समस्याएं क्या है? ये परिस्थितियां क्या है? उसकी उपस्थिति में, कहा? परमेश्वर की उपस्थिति में। जी आगे पढ़ेंगे भाई, क्या लिखा है? इस स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ये महान और नहीं, उपवास और परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। क्या करता रहा? प्रार्थना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रार्थना। मैंने एक बुक लिखी है प्रार्थना पे, आप जरूर से उसे पढ़ें। यदि आपको चाहिए तो हम आपको दे देंगे, आप जरूर से पढ़ें। नहीं, मैं इस बात को जानता था। वो चाहता तो सीधे राजा के पास जाता, राजा मुझे सहायता चाहिए, ऐसा ऐसा काम करना है। हो सकता है राजा उसकी बात को मान भी लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? प्रार्थना किया, उसने उपवास किया, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर से उसने कहा, क्योंकि मैंने एक कोड लिखा है बुक में कि बिना प्रार्थना के परमेश्वर कार्य नहीं करते। सिंपल। नहीं, मैं इस बात को जानता था कि जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तब तक यरूशलेम की दीवार नहीं बन सकती। और वो परमेश्वर की निकटता में गया और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। क्या 1 घंटे किया होगा उसने प्रार्थना? ये 1 दिन किया होगा उसने प्रार्थना। यहां पे लिखा है कई दिनों तक। कितने दिन तक? जी। यदि आप अपने आप को एक लीडर समझते हैं, यदि आपको शौक है बाइबल से प्रचार करने का, यदि आप चाहते हैं कि आप आगे होकर काम करें प्रभु का, तो आपकी लाइफ इन 3 स्तंभों पर टिकी होनी बहुत जरूरी है। पहला, आप लोगों का हालचाल पूछेंगे, बाइबल से प्रचार नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हालचाल पूछेंगे। दूसरा, आप उसके लिए उपवास करेंगे। तीसरा, उसके लिए प्रार्थना आप कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? आपको जानकर खुशी होगी जब इसने प्रार्थना की, ये उसके बाद राजा के पास गया, उसने कुछ नहीं कहा राजा से। समझते? कुछ नहीं कहा राजा से, बस राजा के सामने जो काम था वो कर रहा था। उसे पानी लेके गया, उसे पिलाने के लिए। राजा ने कहा, आज तू उदास क्यों है? तब उसने डरते डरते पूरी कहानी सुना दी। राजा ने कहा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। और क्या चाहिए? मुझे सामान चाहिए। राजा ने उसे सारा सामान, जो कुछ यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए चाहिए था, सब कुछ दे दिया। हालेलुया! सब कुछ दे दिया। नहम्याह का कुछ नहीं लगा, केवल नहम्याह एक लीडर था बस। नहम्याह ने प्रॉब्लम को जाना बस। नहम्याह ने उपवास किया बस। नहम्याह ने प्रार्थना किया बस। उसने कोई रिक्वेस्ट लेटर नहीं दिया, उसने राजा से कोई सहायता नहीं मांगी, उसने राजा के सामने वो झुका नहीं। राजा ने स्वयं उसके लिए प्रबंध कर दिया। राजा ने स्वयं उसके लिए रास्ते बना दिए। जब आप उपवास में जाते हैं, जब आप प्रार्थनाओं में जाते हैं, वो महान राजा आपके लिए मार्ग बनाता है, आपके लिए रास्तों को खोल देता है, आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर देता है। आज विशेषकर इन 3 बातों को अपने जीवन में गांठ बांध करें। यदि आप इस बात को महसूस करते हैं कि मुझे आगे आकर प्रचार करना है, यदि आप इस बात को महसूस करते हैं कि आने वाले दिनों में मुझे एक मिनिस्ट्री को चलाना है, यदि आप इस बात का महसूस करते हैं कि मुझे भी लोगों को लीड करना है, तो आपको इन 3
बातों को समझना है। बीते दिनों में एक मिशनरी की कहानी पढ़ रहा था। उसका नाम है जॉन नेल्सन हाइड। हाइड 1800 की लगभग बात है। उसका भाई एक अच्छा प्रचारक था। हाइड का भाई एक अच्छा प्रचारक था। एक प्रचार यात्रा के दौरान उसको बुखार आया और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उस समय मेडिसिन नहीं थी। पता नहीं किस जंगल में वो लोग प्रचार कर रहे थे, कहां थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। इस बात को जॉन हाइड ने इस बात को महसूस किया कि मेरे भाई ने जो काम अधूरा छोड़ दिया है, मैं उस काम को पूरा करूं। और उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। उसने प्रार्थना की, प्रभु ने उसे लीड किया और उसने इरादा किया कि मैं भारत जाऊंगा, मैं इंडिया जाऊंगा। वो इंडिया पहुंचा और देहरादून में रहकर उसने कुछ भाषाओं को सीखने की कोशिश की। लेकिन उसके विषय में लिखा है कि वो कम सुनता था, बोलने में भी धीमा था, इसलिए वो भारत की अधिकतर भाषाओं को नहीं सीख पाया। ऐसा समय उसके जीवन में आ गया जब उसने इस्तीफा लिखा कि मैं नहीं कर सकता, मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो बात नहीं है, क्योंकि मुझे मैं कम सुनता हूं, मैं बोलने में भी सही नहीं हूं, मैं भाषाओं को नहीं सीख पा रहा हूं। लेकिन उसके जो अगुवे थे उन्होंने उसे समझाया। कुछ समय बाद वही जॉन हाइड उर्दू और पंजाबी दो भाषाओं को सीख गया। और लिखा है कि जब वो बोलता था तो ऐसा लगता था कि ये यही का व्यक्ति है, कोई लोकल व्यक्ति है। जॉन हाइड पंजाब की साइड गया और उसने वहां प्रभु का प्रचार करना शुरू किया, लेकिन कोई विश्वास में नहीं आया। बहुत थोड़े लोग विश्वास में आए। उसके कुछ समय बाद वो वापस चले गए। फिर 1900 में वो वापस आते हैं और फिर एक काम शुरू करते हैं। और उन्होंने चुना, कुछ लोगों ने मिलकर एक मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग करते हैं। उन्होंने एक छोटी मीटिंग की। उस मीटिंग में कुछ लोग बचाए गए और उस समय जॉन हाइड एक बात को समझ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि मैं प्रभु की करीबी में प्रार्थना करूं तो प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। वो घुटने में आने लगा, वो उपवास करने लगा। जानते हैं, उन्होंने उस मीटिंग को हर साल ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही थी। उस मीटिंग के लिए जॉन हाइड ने रोज प्रार्थना करना शुरू किया, रोज उपवास करना शुरू किया और परमेश्वर से मांगा, प्रभु मुझे इस मीटिंग में एक व्यक्ति पर दिन चाहिए। मतलब 365 दिनों तक वो इस प्रार्थना को मांग रहा था कि आज मुझे एक नया व्यक्ति चाहिए, आज मुझे एक नया व्यक्ति चाहिए। और उसके बारे में लिखा था कि जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उस मीटिंग में 365 लोग से ज्यादा 400 लोग बचाए गए, क्योंकि उसने हर दिन एक व्यक्ति को मांगा प्रभु से। 365 दिनों तक मांगा और प्रभु ने उसे 400 लोगों को दिया। वो समझ गया इस बात को। उसने फिर उपवास में चला गया, फिर प्रार्थना करने लगा, नेक्स्ट ईयर फिर एक मीटिंग होगी। उसने इस बार हर दिन 2 व्यक्तियों को मांगना शुरू किया, प्रभु मुझे अब 2 व्यक्ति हर दिन चाहिए। 365 दिन तक उसने ये प्रार्थना की, हर दिन 2 व्यक्ति, कम से कम 700 से ऊपर। और उसके विषय में लिखा था कि 800 लोग उस मीटिंग में बचाए गए। हालेलुया। वो समझ गया, वो फिर उपवास और प्रार्थना में चला गया। फिर नेक्स्ट मीटिंग है,
इस बार उसने 4 लोगों को मांगना शुरू किया और आप जानते हैं क्या हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि बहुत सारे लोग उस मीटिंग में बचा लिए गए। हालेलुया। इसके विषय में लिखा है कलकत्ता में एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया, एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया और हाइट ने 30 दिन तक उपवास किया और 30 दिन तक प्रार्थना की। उसके बाद वो मीटिंग हुई और बहुत सारे लोग बचा लिए। जानते इस व्यक्ति के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं सोचने लगा कि हम तो कुछ नहीं। आज पंजाब में हम लोग बेदारी को देख रहे हैं। आज पंजाब में हम लोग अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं कि जानते हैं फाउंडेशन यहां से डाली गई, ऐसे लोगों के द्वारा डाली गई। उनकी प्रार्थनाएं आज कटनी का काम कर रही है। आप एक लीडर हैं। जॉन हाइट की तरह परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है। आपके अंदर भी ये भावना है कि मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है। उपवास, प्रार्थना एक पहला कदम है। इससे पहले कि हम प्रचार करें, इससे पहले कि हम बड़ी बड़ी बातों को बोलें, उपवास और प्रार्थना। मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पे उपवास कर रहा था। उससे पहले अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, प्रभु जो लीडर है वो वास्तव में ऐसे होने चाहिए क्योंकि लाइफ से प्रचार, बोलने वाला नहीं, जीवन जीने वाला चाहिए। एक लीडर यहां पर भी रहते थे। वो ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने बाइबल से तो कम लेकिन अपनी लाइफ से मुझे प्रचार किया और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूं। आप भी मिलते तो आप भी बहुत कुछ सीखते। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं खुदा उन्हें जल्दी बुला लेता है। इस हाइट के विषय में जब मैंने पढ़ा तो मात्र 47 की उम्र में ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये वो काम कर गया जो एक 90 साल का व्यक्ति काम करके नहीं कर सकता, जो 120 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता। ये उसने, इस हाइट ने वो काम कर दिखाया। वो नींव इसने डाल दी। यदि आज आपने आपको लीडर समझते हैं, अपने अंदर इन 3 बातों को आप करें। आज मैं हूं या आप सब हो, हम लोग आज ये डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में। यदि आप एक लीडर बनना चाहते हैं, मैंने 2 दिन आपको सिखाया कि आप एक लीडर हैं। प्रभु ने आपको बुलाहट दी है कि आप एक लीडर बने, न केवल सेकुलर फील्ड में लेकिन स्पिरिचुअल फील्ड में आप एक लीडर बनने से पहले ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग यही है कि हम उपवास करें, प्रार्थना करें, क्योंकि आने वाला समय कटनी का है। हजारों लोग आएंगे, आपको तैयार रहना है। आपको तैयार रहना है। कई बार मैंने एक प्रचार किया मैनेजमेंट के ऊपर। परमेश्वर तब तक आपको नहीं देता जब तक आप उसे मैनेज करना नहीं जानते। तब तक नहीं देगा। आप मांग लो, थक जाओ, रो लो, तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसे मैनेज करना नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अपने रिसोर्स को मिसयूज नहीं होने देना चाहता है। आपको पहले मैनेज करना है। पहले अपने आत्मिक जीवन को, स्पिरिचुअल लाइफ को आपको मैनेज करना है। हालेलुया। कल मैं एक प्रचार कर रहा था, मैंने उसमें कहा जब मैं नया विश्वासी था उससे पहले मेरे मुंह से बहुत सारी गलत बातें निकला करती थी, बहुत सारी गंदी बातें निकला करती थी। लेकिन जिस दिन प्रभु को जाना, और एक दिन की बात है, मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों अकेले चल रहे थे। मैं उसे प्रभु की बातें बता रहा, वो मुझे गालियां देकर बात कर रहा। लास्ट में मैंने भी उससे कुछ अपशब्द बोल दिए। बोलते बोलते वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर जाने लगा। जब मैं रास्ते में चल रहा था, वहां प्रभु ने मुझसे बात की, तू अभी एक लीडर नहीं, तुझे अभी डिसिप्लिन होना है।
तेरे मुंह से जो शब्द निकला है वो निकलना नहीं चाहिए। जानते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि प्रभु आप मेरे विचारों को बदल दें, आप मेरे जीवन को बदल दें। मैंने कहा प्रभु आज मैं ये निर्णय लेता हूं कि आज के बाद मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकलेगा। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, तब से लेकर आज तक 15 साल लगभग हो गए, कोई अपशब्द नहीं निकला। डिसीजन लेना है आपको और मुझे। मैं उपवास करूंगा अपने चर्च के लिए, मैं उपवास करूंगा उन लोगों के लिए जो आने वाले हैं, मैं उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना में समय व्यतीत करूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है आप नहम्याह की तरह एक ग्रेट लीडर होंगे। आप जॉन हाइट की तरह एक महान लीडर होंगे। दुनिया आपको याद रखेगी। इस हाइट को प्रार्थना करने वाले हाइट के नाम से जाना जाता था। प्रार्थना करने वाला हाइट। एक आत्मा को बचाने के लिए उसने एक मीटिंग को छोड़ दिया। जानते हैं, मैं पढ़ रहा था तो वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, वहां उनकी मुलाकात किसी व्यक्ति से हुई। उसे वो सुसमाचार देने लगे, प्रभु के बारे में बताने लगे। उनका स्टेशन आ गया, लेकिन उनकी बातें पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो स्टेशन पे नहीं उतरे, उसी व्यक्ति के साथ में चल पड़े। उसे पूरा सुसमाचार दिया, वो बचाया गया और मीटिंग किसी और ने प्रीच किया। एक आत्मा। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहेंगे? अपने मन में आज एक डिसीजन लें कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा प्रभु के सम्मुख। आप सोच रहे हैं मैं भूखा नहीं रह पाऊंगा। अरे प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। उन्होंने कहा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं। आप कहेंगे मैं तो 9 to 5 जॉब में रहता हूँ, ये जॉब में रहती हूँ, कैसे होगा? प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। यदि आप नहम्याह की तरह, जॉन हाइट की तरह उपवास और प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु आपको एक लीडर बनाएगा। आज आप एक निर्णय लें अपने जीवन में कि प्रभु धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और प्रभु ने कहा है कि आप एक धर्मी जन हैं। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से ये देश बदल सकता है। आपके प्रार्थनाओं के प्रभाव से मुर्दों में जान आ सकती है। आपकी प्रार्थना के प्रभाव से निर्जीव लोगों में जान आ सकती है। वो नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बंधुआई में पड़े हुए लोग छुटकारा पा सकते हैं। एक बड़ी बेदारी आ सकती है आपकी प्रार्थना से, आपके उपवास करने से। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ यीशु की ओर लगाएं, क्योंकि वही है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। नहम्याह ने यही काम किया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उससे प्रार्थना किया। हो सकता है इस समय आप बहुत कुछ अपने जीवन में लेकर आए हो, बहुत सारा बर्डन, बहुत सारी निराशा, बहुत सारी परेशानी। हो सकता है ऐसी बात जो आपको लगता है कि आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको कहना चाहती हूँ ये आपके पास मौका है कि आप परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखें। जिसने नहम्याह की प्रार्थना को सुना, वो आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी पवित्र प्रजा, आपके चुने हुए लोगों के लिए दुआ करती हूँ। यीशु मसीह, पास से और बहुत दूर से तेरे लोग यहाँ पर आए हैं। खुदावन पवित्र आत्मा, इनके ऊपर आप अपने कंट्रोल को लें। पवित्र आत्मा, आप इन्हें छू लें। और परमेश्वर, इसी वक्त होली स्पिरिट जो आप यहाँ पर इनके जीवनों में करना चाहते हैं, हम आपको अलाउ करते हैं कि आप इनके जीवन में करें। आप अपने आप को खोलें, प्रार्थना में अपने आप को खोलें कि प्रभु आज मैं इस समस्या को लेकर आई हूँ, यहाँ पर आया हूँ। परमेश्वर आज आपको उस प्रॉब्लम से छुटकारा देने जा रहा है। बहुत से लोग अपने फैमिली प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपके परिवार को रिस्टोर करने जा रहा है। यदि आप रिसीव कर रहे हैं तो हाँ मतलब आमीन के साथ आप इसे रिसीव कर रहे हैं।
परमेश्वर का वचन तो आपके पास बोला जा रहा है, क्या आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं? तो आमीन कहकर आप उसे रिसीव करें। आज जितने लोग अपने पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, परमेश्वर आपके परिवार को रिस्टोर करने जा रहा है। परमेश्वर पिता आपकी गिरी हुई झोपड़ी को पुनः निर्माण करने जा रहा है। जिस प्रकार यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई थी और नहम्याह को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ऐसे ही परमेश्वर के आत्मा को आपके जीवन में परमेश्वर आपकी शहरपनाह को बनाने में सहायता करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हर एक पारिवारिक समस्या, परिवार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए। मैं यीशु के नाम से उन्हें कमान करती हूँ। इसी वक्त यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, यदि आपके परिवार में कड़वाहट है, यदि आपके परिवार में सेपरेशन है, यदि आपके परिवार में मेल मिलाप की कमी है, तो आज इसी वक्त वो आपके जीवन से दूर हो रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप है, परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहा है। परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहा है। माता पिता और बच्चों के बीच का रिलेशनशिप परमेश्वर रिस्टोर करने जा रहा है, रिस्टोर करने जा रहा है। आपके रिश्ते जो आपके पड़ोसी के साथ में खराब हैं, आपके रिश्ते जो आपके रिश्तेदारों के साथ में खराब हैं, परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहा है। परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक विश्वास करने वाला प्राणों को बचाएगा। आज जितने लोग अपने परिवार के लिए या फिर अपने लोगों के लिए इस बात के लिए चिंतित हैं कि वो दुर्दशा में है, वो परेशानियों में है, वो मसीह से दूर है, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार नहम्याह प्रार्थना के लिए वो दुर्दशा में पड़े हुए लोगों के लिए किया, आज आपके जीवन से परमेश्वर वही करने जा रहे हैं। यीशु मसीह उन दुर्दशा में पड़े हुए लोगों को आपके द्वारा छुटकारा देने जा रहे हैं, आपके द्वारा बचाने जा रहे हैं, आपके द्वारा उनके जीवन में नई लाइफ को लेकर आने वाले हैं। हालेलुया। यदि आज आप बीमारी में हैं, तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखिए। वो स्वर्ग का परमेश्वर जो आपका राजा है, जिसने आपके लिए घोड़े खाए, जिसने आपके लिए ताड़नाएं सही, यीशु ने कहा मैंने सह लिया, अब तुम्हें सहने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त यीशु आपके शारीरिक हर एक रोग को इसी वक्त दूर कर रहा है। रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव करें अपनी चंगाई को। हर एक छाती का दर्द, हर एक स्टमक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो शारीरिक समस्या है, इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। आप अपनी चंगाई को रिसीव करें, आप अपनी चंगाई को रिसीव करें, क्योंकि वो चंगाई परमेश्वर राजा यहोवा की ओर से है। हालेलुया। इसी वक्त आपकी आंखें चंगी हो रही है, इसी वक्त आपके कान चंगे हो रहे हैं, इसी वक्त आपकी हड्डियां चंगी हो रही है, इसी वक्त आपकी मांसपेशियां चंगी हो रही है, इसी वक्त आपके कंधे का दर्द जा रहा है, इसी वक्त आपके घुटने चंगे हो रहे हैं, इसी वक्त आपके बैक पेन जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जिनके गले में प्रॉब्लम रहती है, इसी वक्त आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। परमेश्वर का सामर्थ आपको चंगा कर रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। होली गॉड फायर, यीशु का आत्मा इसी वक्त इनके जीवन में कार्य करे। धन्यवाद पिता। यीशु आपके लोगों को आपकी जरूरत है। जब वो डिप्रेस है अपनी लाइफ में, वो डिप्रेशन में है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो डिप्रेशन आपके जीवन से जा रहा है, वो कमियां आपके जीवन से जा रही है, वो आपका अकेला रहना आपके जीवन से जा रहा है। बहुत सी प्रार्थनाओं को लेकर आप बैठे हैं परमेश्वर में। परमेश्वर कहता है उनके पूरे होने का समय वेग से आता है। आपकी प्रार्थनाओं को पूरा होने का समय वेग से आने वाला है। हालेलुया जीसस।
परेशान है, प्रभु आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर देने जा रहा है जो उसकी ओर से आपके लिए नियुक्त है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर नए दरवाजों को आपके लिए खोलने जा रहा है, यीशु के नाम से रिसीव करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वही है जो आपके जीवन को धूली में से उठाकर ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग आत्मिक रूप से अपने आप को ऐसा लग रहा है कि वो कमजोर पड़ गए हैं। परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, अपनी रूह से आपको सामर्थ्य देने जा रहा है। वो सत्य का आत्मा आपको वो सामर्थ्य देने जा रहा है, क्योंकि आत्मा की आवाज आप तक पहुंची है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके उस आत्मिक जीवन को रिस्टोर कर रहा है। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं, या आप खुद से नहीं कर सकते। परमेश्वर का आत्मा आपको ये सामर्थ्य देगा कि आपकी प्रार्थना का समय बढ़ने लगेगा, आपके वचन पढ़ने का समय बढ़ने लगेगा। ये परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। वो खालीपन जो आपके जीवन में है, वो खालीपन इसी समय आपके जीवन से जा रहा है, वो खालीपन इसी समय आपके जीवन से जा रहा है। परमेश्वर कहता है, मेरा बेटा और मेरी बेटी, मैं तेरे साथ में हूँ। आपको लगता है कि बहुत सी पुरानी बातें आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं, आप नए होने जा रहे हैं। आप मसीह में नई सृष्टि है, आप नए होने जा रहे हैं। हालेलुया। वो आपके जीवन को नया करने जा रहा है, वो आपके जीवन को एक नए स्तर में लेकर जाने वाला है। वो आपके बच्चों को एक अच्छा जीवन दे रहा है, वो आपके बच्चों की लाइफ को चेंज कर रहा है, वो आपके बच्चों के जीवन के एडिक्शन को दूर कर रहा है, वो आपके लाइफ में अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। क्या आप इस समय अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे? क्या बहुत से लोग जो सेवा करना चाहते हैं अपने आप को आज समर्पित करें? परमेश्वर आपको सेवा के लिए नया करना चाहता है, सेवा के लिए नया करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज पिता, आपके लोगों ने आपसे जो कुछ भी मांगा है, आपने मरकुस 11:24 के अनुसार वो इनके लिए हो गया है, वो आपके लिए हो गया है। जो कुछ भी आज आपने मांगा है वो आपके लिए हो गया है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। थैंक यू जीसस। हम हर एक जन को आपकी उपस्थिति में रखते हैं, हर एक भाई, हर एक बहन को, बुजुर्गों को, बच्चों को, यूथ को, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी आत्मा से भरा, अपने वचन का प्रकाशन दिया और तूने हमें लीडर बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल प्रभु यीशु के नाम को देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जोरदार तालियां हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए और जोर से, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। आज जो हम अपने हाथ हिला पा रहे हैं, आज जो हम ताली बजा पा रहे हैं, वो इसलिए कि यीशु ने अपना जीवन